सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है। विपक्ष के ही कुछ हैं जो कि अपना कहीं से स्प्रिट लेके अपना बनाने का या जो भी है, तो उस पर भी प्रशासन का पूरा एकदम पहल है। पूरे का निचोड़ निकाल के देखे हैं तो जनता दल यूनाइटेड बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बदलाव आया है। हम सेवा के भाव से हैं और हम साधारण आदमी हैं, खुद ही साधारण आदमी हैं, सेना से रिटायर आदमी हैं। तो सैनिक जो होता है, जो रिटायर आदमी होता है, साधारण आदमी है। कि कुछ नेता जो हैं जो कि अपने ही समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे फौजी विमल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। आपको बता दें हम कि फौजी विमल कुमार बीते गुरुवार को पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण किए हैं। जेडीयू जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी कही जाती है और पूर्व में इन्होंने कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और अब सत्ताधारी पार्टी के ये सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। क्या होगी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्यों ये जेडीयू को ही चुने हैं अन्य राजनीतिक दल होने के बावजूद, इन्हीं सब मुद्दों पे हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले फौजी साहब आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि सीमा पे सेवा देने के बाद चुनाव लड़ना और उसके बाद अब मुख्य सत्ताधारी पार्टी में ज्वाइन होना, कैसा अनुभव रहा सबसे पहले चुनाव का आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जहाँ तक कि जदयू में ज्वाइन करने की बात है तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से के विचारधारा से प्रेरित होकर हम जनता दल यूनाइटेड का साथ देने का निर्णय लिए हैं। अच्छा, क्या कुछ खास लगा आपको? क्योंकि देश के सीमा पर 16 वर्षों तक आपने सेवा दिया था। इसके पूर्व भी हमसे आपकी खास मुलाकात में खास बातचीत हुई थी और आपने बताया था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं आप, लेकिन फिर चुनाव विधानसभा की ख़त्म हुई और आप दलगत राजनीति में प्रवेश कर गए। क्या मुख्य कारण हो सकता है? मुख्य कारण है कि अभी पूरे का निचोड़ निकाल के देखे हैं तो जनता दल यूनाइटेड बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बदलाव आया है। मुख्य रूप से आप बिहार में पहले देख रहे होंगे कि क्या परिस्थिति बना हुआ था, और आज जो स्थिति है हर एक क्षेत्र में हम भ्रमण किए हैं तो देखे हैं कि बहुत बदलाव आया है, और यही कारण है कि हम जनता दल यूनाइटेड में हम ज्वाइन किए हैं। अच्छा, क्या लगता है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की अगर हम बात करें, सरकार पिछले 15-16 वर्षों से बिहार में है, चल रही है। इस बार के विधानसभा में आप निर्दलीय प्रत्याशी थे और कहीं ना कहीं आपका रुख भी तल्ख था, सरकार के खिलाफ भी, और आज सरकार के साथ है। तो क्या लगता है किन महत्वाकांक्षा को लेकर के क्या कुछ बदलाव देखने को मिला इन 16 सालों में, और क्या वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो विकास की बात कही जाती है, विकास की गंगा जो बिहार में बहना चाहिए, किन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक बदलाव देखने को मिला है? बदलाव है कि सबसे पहले कि शासन, अगर शासन की बात करें तो भ्रष्टाचार पे इसका जो जनता दल यूनाइटेड का है काफ़ी कम किया है, और प्रशासन के तरफ से भी है कि काफ़ी माने एक बराबर की हाँ इसका कहीं भी प्रशासन बिल्कुल एकदम सक्रिय है, तो बहुत बढ़िया है। और ये सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जितने भी योजना की बात करें तो योजना भी है तो पूरे धरातल पे आ रहा है, यही से प्रेरित हुए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि सरकार की अगर हम बात करें, शासन प्रशासन की आपने बात कहा, फिर भी अगर देखा जाए तो बिहार में अपराध की जो सीमा है वो बढ़ोतरी हो ही रही है, अपराध हो ही रहे हैं। शराबबंदी एक मुख्यमंत्री जी का काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, लेकिन शराब की बरामदगी हर जगह से होती रहती है। आए दिन अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपको भी प्राप्त होता होगा। तो आपको क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में, अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इन सब को लेकर के आपका नज़रिया कैसा है? क्योंकि अभी पार्टी में है तो हमें नहीं लगता है कि आप पार्टी से अलग होकर के बात करेंगे, लेकिन एक समाज के पटल पे आकर के और सामाजिक रूप से आप क्या देखते हैं इन सब को लेकर? जहाँ तक आप शराबबंदी की बात करें हैं
किए हैं, तो शराबबंदी है और ये धरातल पे शराबबंदी है। अगर नहीं रहता तो आज ये परिस्थिति नहीं रहता कि हर एक जगह डेली देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शराब पकड़ा जा रहा है, और ये सब विपक्ष का किया कराया है, क्योंकि सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है। विपक्ष के ही कुछ हैं जो कि अपना कहीं से स्प्रिट लेके अपना बनाने का या जो भी है, तो उस पर भी प्रशासन का पूरा एकदम पहल है, बख्शा नहीं जा रहा है। अगर वैसे कोई भी विपक्षी अगर हैं जो कि सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो प्रशासन उनके ऊपर बिल्कुल पहल कर रही है और नज़र रखे हुए है। अच्छा, चुनाव जिस समय आप विधानसभा की लड़ रहे थे, उस समय आप जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बात किया करते थे, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दलगत राजनीति में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। आपको बता दें कि जैसा कि आप जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी को लेकर के कहा जाता है कि लव कुश का समीकरण है। विपक्षी दल की बात करें आरजेडी की, तो एमओआई समीकरण की बात होती है। आप स्वर्ण समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि दलगत राजनीति में आने के बाद जातीय समीकरण को कितना, जो आप कहते थे कि उससे ऊपर उठ करके हमें काम करना है, तो इनका सीधा सरोकार आप मानते हैं कि दलगत राजनीति में होती है? जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो आप देखिए, वो सभी वर्ग को लेकर चलने वाला पार्टी है, और वही काम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हो रहा है। बाकी ये सब दूसरे पार्टी वाले हैं जो ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं जनता को। ऐसा कुछ नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहीं कुछ है ऐसा समस्या की बात है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में कांटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मुजफ्फरपुर में भी जेडीयू की नई कार्यकारिणी की गठन हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आरसीपी सिंह को कमान सौंपी गई अध्यक्ष के तौर पे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में ही आपने पार्टी को ज्वाइन किया। मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो मनोज कुमार जी जिला अध्यक्ष है। तो कैसा आप लोग का, एक तरह से कहा जाए जिले में, जिला की कोर कमेटी में जो अध्यक्ष के साथ स्थानीय स्तर पे एक पैरेलल जो संबंध होती है पार्टी को मजबूत करने की दिशा में, किस तरह से इसको समन्वय को बनाना चाहते हैं? जितने भी पदाधिकारीगण हैं व्यवहारिक आदमी हैं और अच्छे हैं और सभी वर्ग को लेकर चलने वाले हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो सभी वर्ग को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो पार्टी में क्या लगता है कि अभी तो आप कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, दायित्ववान पद की लालसा रखते हैं या फिर सक्रिय रूप से इसी तरह पार्टी की सेवा करनी है? हम सेवा के भाव से हैं और हम साधारण आदमी हैं, खुद ही साधारण आदमी हैं, सेना से रिटायर आदमी हैं। तो सैनिक जो होता है, जो रिटायर आदमी होता है, साधारण आदमी है। और चुनाव आपने लड़ा कांटी विधानसभा क्षेत्र में, भविष्य में भी चुनाव लड़ने की पूरी कह सकते हैं कि तैयारी होगी। तो क्या लगता है, जेडीयू में अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव में निर्दलीय थे, तो अगली बार की तैयारी को लेकर के ही शायद आप जेडीयू ज्वाइन किए हैं कि ताकि पार्टी आप पे भरोसा करे? अब भविष्य का पार्टी, ये तो पार्टी को देखना है, जैसा पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन ये महत्वाकांक्षा रखते हैं पार्टी से? वो सब पार्टी के ऊपर है। पार्टी अगर कहेगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, खैर उसमें अभी लंबी ट्यूनिंग, लंबी समय है, विधानसभा जस्ट बीती और 5 साल का कार्यकाल बाकी है। एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे, क्योंकि ब्राह्मणसी समाज से आप बिलोंग करते हैं। कुछ दिन पहले जिला में बड़ी संख्या में ब्राह्मणसियों का जुटाव हुआ था, एकत्रित हुए थे। आपके सोशल मीडिया के द्वारा आप उस पर तीखी टिप्पणी करते हुए देखे गए। तो क्या लगता है कि समाज, जो ब्राह्मणसी समाज एकत्रित हो रहे हैं, उसके पक्षधार है या फिर आपकी अलग इस विषय पे अलग कुछ आपका मंथन चिंतन है? क्या कहेंगे? हमारा कोई मंथन चिंतन नहीं है। हम तो एक साधारण तौर पे कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ नेता जो हैं, जो कि अपने ही समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो जो, और जनता कोई ये नहीं है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता तो सब जानती है। तो ठीक है, वो जो एक कार्यक्रम किया गया है तो करने वाले ठीक है, कार्यक्रम है, सब आए घूम घाम के अपना गए, उससे हमको क्या करना है। बढ़िया बात है, कार्यक्रम हुआ, बढ़िया है। तो इसमें क्या सोच रखते हैं ब्राह्मणसियों को, चूँकि आप भी ब्राह्मणसी समाज से, तो सोच क्या रखते हैं? हम सभी को लेकर चलने वाले व्यक्ति, हम पहले ही हम बताए हैं कि हम साधारण व्यक्ति हैं और साधारण व्यक्ति सभी वर्ग को लेकर चलने वाले होते हैं। तो हम सभी पे विश्वास रखते हैं।
तो आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? समाज में सक्रिय रूप से आप लगातार पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। सेना से जब रिटायर्ड हुए तो चुनाव भी लड़ा, तो अभी की जो वर्तमान स्थिति है पार्टी ज्वाइन करने के बाद सक्रियता आप समाज में किस प्रकार से दे रहे हैं? सेवा के भाव से आए हैं और कांटी विधानसभा के जनता का दुख दर्द के साथ हैं, और जो भी समस्या होगा हम पार्टी के तक पहुंचाने का, समस्या का एक जरिया का काम करेंगे, और यथासंभव सेवा जहां तक हमारे से संभव होगा वो हम करने के लिए तत्पर हैं। हाल ही में अभी 2 महीने पहले की बात हम कर ले तो फौजी बिमल कुमार जी को प्रशंसा पत्र रिटायर होने के बाद इनके विभाग, इनके सेना के द्वारा भेजा गया। इस पे क्या कहेंगे? कितना सेना से रिटायर होने के बाद भी आज भी आपको उस तरह की सम्मान पत्र मिल रही है, तो क्या कहेंगे इस पे? भारतीय सेना में रह के हम देश की सेवा किए हैं, और हमको खुशी है कि एक प्रशंसा पत्र दिया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे जैसे एक कार्यरत सैनिक को प्रशंसा किया गया। अच्छा, देश सेवा और समाज सेवा, इस दोनों में कितना फ़र्क मानते, कितना डिफ़िकल्ट है? दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। देश की सेवा आप सरहद पे रह के करते हैं, और आप यहाँ जो काम करते हैं समाज का, तो दोनों का एक ही उद्देश्य है कि अपने देश की सेवा करना, और वही हम काम कर रहे हैं। सेना में रह के करें या हम सिविल में रह के करें, तो सेना और सिविल को 2 पार्ट में हम नहीं बांट रहे हैं, सब एक हैं। काफ़ी कुछ बदला हुआ माहौल लग रहा है चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद, लेकिन आप कहना चाहेंगे कि क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के जनता को और पार्टी के लोगों के प्रति? क्या निष्ठा भाव, समर्पण भाव जो होती है, हर लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, क्या महत्वाकांक्षा रखते हैं आप? हम सेवा के हम बताए ही हैं कि सेवा के भाव से आए हैं, और यथासंभव जितना हो सकता है सेवा करेंगे, और जन जन तक हम एक एक व्यक्ति तक पहले भी हम गए हैं, और आज भी जाकर हर एक व्यक्ति से टच में रहेंगे। तो ये थे फौजी बिमल कुमार जी, सेना से रिटायर्ड होने के बाद चुनाव लड़े और अब बिहार के सत्ताधीश पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने गुरुवार के दिन ही पटना के कर्पूरी सभागार में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर के इन्होंने जेडीयू की सदस्यता लिए हैं, और उनके कार्यों को जन जन तक पहुँचाना इनका उद्देश्य है। देखना होगा दलगत राजनीति में आने के बाद फौजी बिमल कुमार जी का राजनीतिक सरोकार समाज और इनके साथ कितना बरकरार रहता है, और भविष्य की राजनीति में ये कितना सफल हो पाते हैं। आप देख रहे थे BD न्यूज़ में दिलजीत आपके साथ।